हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने कुछ प्रोग्राम्स करके देखे थे। आज हम इस वीडियो में जो प्रोग्राम्स करेंगे वो किसके बेस पर होंगे, दैट इज़ इफ़ और एल्स के एग्जांपल्स होंगे। तो सबसे पहला जो प्रोग्राम हमारा होगा वो क्या होगा कि हम यूज़र से एक नंबर इनपुट कराएंगे और चेक कराएंगे जो यूज़र ने नंबर इनपुट कराया है वो इवन है या ऑड है। दूसरा प्रोग्राम हमारा कौन सा होगा कि हम यूज़र से एक अल्फ़ाबेट इनपुट कराएंगे, चेक करेंगे कि यूज़र ने अल्फ़ाबेट इनपुट कराया या कोई और कैरेक्टर इनपुट कराया है। देन हम क्या करेंगे, अगेन यूज़र से एक अल्फ़ाबेट इनपुट कराएंगे, चेक कराएंगे जो यूज़र ने अल्फ़ाबेट इनपुट कराया वो वोवल है या कॉन्सोनेंट है। देन हमारा चौथा प्रोग्राम कौन सा होगा कि हम यूज़र से एक ईयर इनपुट कराएंगे और चेक कराएंगे कि जो यूज़र ने ईयर इनपुट कराया है वो लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, एक यूज़र से दो नंबर्स इनपुट कर चेक कराएंगे और चेक करेंगे कि उसमें से ग्रेटर कौन सा है। देन हम एक अगला प्रोग्राम करेंगे जिसके अंदर हम यूज़र से तीन नंबर्स इनपुट कराएंगे और चेक करेंगे उसमें से लार्जेस्ट कौन सा है। लास्ट प्रोग्राम जो हम करेंगे वो कौन सा करेंगे, यूज़र से कुछ नंबर्स इनपुट कराएंगे जो स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे और उसके बेस पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ ग्रेड कैलकुलेट करेंगे। चलिए सबसे पहले हम अपना पहला प्रोग्राम देखते हैं। तो पहला प्रोग्राम हमारा कौन सा है कि हमें चेक करना है कि यूज़र ने जो इनपुट कराया है वो क्या है, नंबर जो है वो इवन है या ऑड है। तो आपको पता होगा जब आप क्या कर रहे थे, ऑपरेटर्स कर रहे थे, जब मैं आपको ऑपरेटर्स पढ़ा रहा था तो उसके अंदर मैंने आपको एक ऑपरेटर पढ़ाया था दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर किस लिए होता था, रिमाइंडर चेक करने के लिए होता था। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर रहे हैं और मेन फंक्शन के अंदर आ जा रहे हैं। फिर हम एक वेरिएबल ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड नम और वो क्या है, इंटीजर डेटा टाइप का है। तो हम यूज़र को मैसेज दे रहे हैं एंटर एनी नंबर, और वो जो नंबर हम इनपुट कराएंगे वो यूज़र से हम किस वेरिएबल के अंदर ले रहे हैं, दैट इज नम वेरिएबल के अंदर ले रहे हैं। सपोज नम वेरिएबल के अंदर जो यूज़र ने इनपुट करा वो क्या करा, 3 करा। हमने चेक कराया इफ़ नम मॉडुलस 2। आपको पता है इवन नंबर्स कौन से होते हैं, अगर कोई भी नंबर हम डिवाइड करें, दैट मीन्स डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो वो क्या होगा, इवन होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो वो कौन सा होगा, दैट इज ऑड होगा। तो हमने क्या चेक कराया, जो यूज़र ने नंबर के अंदर वैल्यू दी थी दैट इज 3, अगर हमने उसको मॉडुलस कर रहे हैं किससे, 2 से कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो दैट मीन्स वो नंबर क्या है, इवन है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो वो नंबर कौन सा है, दैट इज ऑड है। तो हमने यहाँ पे चेक करा है इफ़ नम के अंदर जो वैल्यू आई है उसको हमने किससे डिवाइड करा है, दैट इज 2 से डिवाइड करा है। दैट मीन्स हम उसका रिमाइंडर चेक कर रहे हैं और वो क्या है, 0 है। अगर 0 होगा तो आपका ये ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। दैट मीन्स अगर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो क्या प्रिंट कर देगा, इट इज़ इवन नंबर। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, दैट मीन्स नम के अंदर हमने 3 इनपुट करा था और हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स उसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो उस कंडीशन में ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अगर फॉल्स हो गई तो वो किस में चला जाएगा, एल्स में चला जाएगा। वो क्या प्रिंट कर देगा, इट इज़ अ ऑड नंबर। या फिर जो भी मैसेज आप प्रिंट कराना चाहोगे वो आप प्रिंट करा सकते हो। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देखते हैं। तो अपना इसके लिए क्या करते हैं, अपनी सी ओपन कर लेते हैं। सी ओपन करते हैं और हम अपना पहला प्रोग्राम ओपन करते हैं। तो हमारा पहला प्रोग्राम डे 9 का कौन सा है, दैट इज 1 है, डे 9 का फर्स्ट प्रोग्राम। अगेन हम स्क्रीन अपनी क्लियर कर लेते हैं सो दैट लास्ट प्रोग्राम से हमारे आउटपुट नहीं आए कोई भी। CLR SCR स्क्रीन क्लियर करने के लिए, और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर 5 देता हूँ, 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, दैट इज़ 1 आ जाएगा। तो ये क्या है, ऑड नंबर है, तो आपके पास क्या आएगा, इट्स अ ऑड नंबर। अगर मैं यहाँ पर 6 देता हूँ तो इसको अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कंडीशन ट्रू हो गई, तो क्या आ जाएगा, इट इज़ अ इवन नंबर। तो ये प्रोग्राम तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अपनी स्लाइड्स पर चलते हैं और अपना नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा कौन सा है, दैट मीन्स आपको क्या करना है, एक अल्फ़ाबेट इनपुट कराना है यूज़र से और चेक करना है कि यूज़र ने जो अल्फ़ाबेट इनपुट कराया है वो क्या है, अल्फ़ाबेट है या अल्फ़ाबेट नहीं है। आप क्या कर रहे हो, एक करेक्टर इनपुट कराओगे यूज़र से, दैट इज़ करेक्टर वेरिएबल लिया आपने, कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल लिया जो क्या है, CH है।
यूज़र जो इनपुट कराएगा वैल्यू किसके अंदर आएगी, CH के अंदर। आपने मैसेज दिया एंटर अ कैरेक्टर और CH के अंदर वैल्यू ले लिया। फिर आपने चेक कराया इफ़ CH के अंदर जो वैल्यू आई है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू A एंड CH के अंदर जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू Z है, स्मॉल z। यानी कि CH के अंदर जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, स्मॉल a से स्मॉल z के बीच में होनी चाहिए, या फिर CH के अंदर और स्मॉल a से स्मॉल z और CH के अंदर जो वैल्यू दूसरी होनी चाहिए या तो कैपिटल A से कैपिटल Z के बीच में होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, दैट मीन्स या तो स्मॉल a से स्मॉल z के बीच में हो या फिर कैपिटल A से कैपिटल Z के बीच में हो, तो वो क्या प्रिंट कर देगा, इट इज़ अल्फ़ाबेट। अदरवाइज वो किस में चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स में चले जाएगा। क्या प्रिंट कर देगा, इट्स नॉट अ अल्फ़ाबेट। सपोज अगर आपने CH के अंदर जो वैल्यू इनपुट कराई थी वो क्या कराई थी, X कराई थी, तो आप आउटपुट क्या आएगा, इट्स अ अल्फ़ाबेट, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो रही थी। अगर आपने CH के अंदर जो वैल्यू इनपुट कराई थी वो क्या इनपुट करा दी थी, सपोज आपने M% या 9 लिख दिया था, तो उस कंडीशन में क्या आएगा CH के अंदर, इट्स नॉट अ अल्फ़ाबेट, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू नहीं हो रही है। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। F3 हमारा डे 9 के अंदर सेकंड प्रोग्राम। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं कि एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्रोग्राम को। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, X इनपुट कर रहा हूँ। कंडीशन क्या थी, ट्रू थी, तो उसने क्या कर दिया, X इज़ अ अल्फ़ाबेट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ कोई नंबर इनपुट कर देता हूँ। 5 इज़ नॉट अ अल्फ़ाबेट। अगर मैं यहाँ हैश इनपुट कर देता हूँ, सपोज ये भी आपका अल्फ़ाबेट नहीं है। अल्फ़ाबेट कब आएगा, जब CH के अंदर जो वैल्यू आई है वो स्मॉल a से स्मॉल z के बीच में होनी चाहिए या फिर कैपिटल A से कैपिटल Z के बीच में होनी चाहिए। उस कंडीशन में ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन ये वाली फॉल्स होती है तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला आपका जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो क्या है, आपको यूज़र से एक अल्फ़ाबेट इनपुट कराना है और चेक करना है कि वो वोवल है या नहीं है। आपको पता है कि वोवल कौन कौन से होते हैं, दैट इज़ ए। आपके वोवल्स कौन कौन से होते हैं, अगर हम वोवल की बात करें तो A, E, I, O, U, यानी कि इसमें से कुछ भी हो, या फिर कैपिटल A, कैपिटल E, कैपिटल I, कैपिटल O और कैपिटल U में से कुछ भी हो, तो ये आपके वोवल्स हो गए। तो हमने क्या करा, एक कैरेक्टर डेटा टाइप का एक वेरिएबल लिया, दैट इज कॉल्ड CH। एंटर एन अल्फ़ाबेट, आपने मैसेज दिया कोई अल्फ़ाबेट इनपुट करा है, वो जो अल्फ़ाबेट जाएगा वो आपने किसके अंदर स्टोर करा है, दैट इज CH के अंदर स्टोर कराया। CH के अंदर जो वैल्यू आई है फिर उसको आपने चेक कराया, इफ़ CH के अंदर जो वैल्यू आई है वो क्या है, A है, या फिर CH के अंदर जो वैल्यू आई है वो E है, या फिर CH के अंदर जो वैल्यू आई है वो I है, या CH के अंदर जो वैल्यू आई है वो स्मॉल o है, या CH के अंदर जो वैल्यू आई है वो स्मॉल u है। ऐसे ही आपने कैपिटल के लिए चेक करा लिया। अगर जो CH के अंदर जो वैल्यू आई थी वो स्मॉल a, स्मॉल e, स्मॉल i, स्मॉल o, स्मॉल u और कैपिटल A, कैपिटल E, कैपिटल I, कैपिटल O, कैपिटल U में से कोई भी एक होती है, यहाँ क्योंकि आपने यहाँ पे क्या यूज़ करा है, दैट इज और ऑपरेटर यूज़ करा है। और ऑपरेटर का मतलब क्या है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर उसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो वो क्या प्रिंट कर देगा, इट्स अ वोवल। अगर ये कंडीशन इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो किस में चला जाएगा, एल्स पार्ट में चला जाएगा। तो क्या प्रिंट कर देगा, इट्स अ कॉन्सोनेंट। कोई भी अल्फ़ाबेट आपका अगर क्या है वोवल नहीं है तो वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स होता है। चलिए इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। F3 हमारे डे 9 के अंदर, दैट इज कौन सा प्रोग्राम है, दैट इज 3। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। क्या जब मैंने प्रोग्राम कोड करे थे तो मैंने स्क्रीन क्लियर कमांड किसी में नहीं दे रखी है, तो इसलिए इसमें स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँगा सब पे पहले से देकर को। तो हम एक अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, सपोज S। तो S क्या है, आपका वोवल तो नहीं है, तो ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। देन हम क्या लेते हैं, A ले लेते हैं। A आपका वोवल है तो क्या आ गया, इट्स अ वोवल। दैट मीन्स अगर इस कंडीशन में से इसके अंदर से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो रही होगी तो वो क्या प्रिंट कर देगा, वोवल है।
अगर इसमें से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही होगी तो क्या प्रिंट कर देगा, दैट इज कॉन्सोनेंट। उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। चलिए अपना नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। तो इसके लिए हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा, अपनी स्लाइड्स पर। आ गए हम अपनी स्लाइड्स पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है वो देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें चेक करना है कि आपका जो ईयर है, जो यूज़र ईयर इनपुट कराएगा वो क्या है, लीप ईयर है या नहीं है। अगर हम लीप ईयर की बात करें तो किस कंडीशन में होगा। सबसे पहले आपने जो वैल्यू इनपुट कराओगे किस में कर लोगे, ईयर वेरिएबल के अंदर इनपुट करा लोगे। यहाँ पर आपने इंटीजर का एक वेरिएबल लिया ईयर, और जो ईयर इनपुट कराओगे एक वेरिएबल के अंदर इनपुट करा लिया यूज़र से। अब आपका जो लीप ईयर होगा वो किस कंडीशन पर होगा, जो आपका ईयर होना चाहिए अगर हम उसको 4 से डिवाइड करें, दैट मीन्स उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। एंड ईयर की जो वैल्यू है उसको हम 100 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 100 से डिवाइड करें तो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर हम 4 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, और 100 से डिवाइड कर रहे हैं और उसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो आपका लीप ईयर है। अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है तो किस में चलाएगा, एल्स इफ में चलाएगा। एल्स इफ में क्या चेक करेगा, जो आपने ईयर के अंदर जो वैल्यू दिए थे उसको अगर हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 400 से डिवाइड कर रहे हैं, और उस कंडीशन में आपका क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो भी वो क्या है, लीप ईयर है। तो आपके पास दो कंडीशन होती हैं। दैट मीन्स अगर वो 4 से डिवाइड होने के बाद 0 आना चाहिए, साथ में 100 से डिवाइड होने के बाद 0 नहीं आना चाहिए। ये पूरी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। दैट मीन्स 4 से डिवाइड होने के बाद 0 आना चाहिए और 100 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए, तो लीप ईयर है। या फिर किस में जाना चाहिए, ईयर के अंदर जो वैल्यू आई है उसको अगर हम 400 से डिवाइड कर रहे हैं, उसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो आपका लीप ईयर है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो क्या प्रिंट कर देगा, लीप ईयर। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो वो किसके अंदर चलाएगा, इस वाले एल्स इफ के अंदर चलाएगा। फिर यहाँ पर वो चेक करेगा कि लीप ईयर के अंदर जो वैल्यू आई है वो 400 से डिवाइड करने के बाद क्या आ रही है, 0 आ रही है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ये वाला स्टेटमेंट, दैट मीन्स इट्स अ लीप ईयर प्रिंट कर देगा। अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती है तो किस में चलाएगा, एल्स में चलाएगा। एल्स में जाने के बाद वो क्या प्रिंट कर देगा, इट्स नॉट अ लीप ईयर। चलिए इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। तो हमारा ये 4th प्रोग्राम था, तो हम डे 9 के अंदर 4th प्रोग्राम को अपना एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अगेन इसके अंदर भी मैं CR दे देता हूँ। तो हम ईयर इनपुट करते हैं 1990। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है, फॉल्स हो रही है यहाँ पे, तो क्या है, इट्स नॉट अ लीप ईयर। अगर मैं इसको यहाँ 2000 को देता हूँ तो क्या आएगा, दैट्स इट्स अ लीप ईयर। क्यों, क्योंकि हमारा ईयर जो 2000 है वो क्या है, लीप ईयर है। अगर हम यहाँ पे 2022 देते हैं तो ये क्या है, नॉट अ लीप ईयर। अगर मैं यहाँ पे 2001 देता हूँ, इट्स नॉट अ लीप ईयर। 21 इट्स नॉट अ लीप ईयर। अगर मैं देता हूँ 2020 इट्स अ लीप ईयर। आपको जो लीप ईयर होता है उसके अंदर कितने डेज होते हैं, दैट इज आपकी फेब के अंदर जो होते हैं दैट इज 29 डेज होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं और अपना नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम कौन सा है, चेक कर लेते हैं। आपको 2 नंबर इनपुट कराना है, चेक करना है इन 2 नंबर्स में जो यूज़र ने इनपुट करा है उसमें से ग्रेटर कौन सा है। तो आपने क्या करा है, इन डेटा टाइप के 2 वेरिएबल्स लिए, एक ए लिया और एक बी लिया है। तो हमारे पास 2 वेरिएबल्स होगा, एक ए और एक बी। तो यूज़र जो वैल्यू इनपुट कराएगा, एक ए के अंदर वैल्यू इनपुट कराएगा, सपोज ए के अंदर उसने इनपुट कराई 7 और बी के अंदर जो वैल्यू इनपुट हुई वो हुई 10। फिर हमने यहाँ पर चेक करा है इफ़ ए ग्रेटर देन बी। यहाँ पर क्या हुआ, ए की वैल्यू क्या है, दैट इज 7 है और बी की वैल्यू क्या है, 10 है। तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो किस में चलाएगा, एल्स पार्ट में चलाएगा और यहाँ पे क्या कर देगा, बिगेस्ट ऑफ 2 नंबर्स इज % और बी की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो बी की वैल्यू क्या है, दैट इज 10। तो ये 10 प्रिंट हो गया। सपोज अगर यूज़र ने इनपुट कराया था ए के अंदर 20 और बी के अंदर 12, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब यहाँ पर चेक करेगा इफ़ ए ग्रेटर देन बी। ए की वैल्यू क्या है, दैट इज 20 है और बी की वैल्यू क्या है, दैट इज 12 है। तो हमने क्या चेक करा है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी है, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अगर कंडीशन ट्रू है तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा।
तो हमने क्या प्रिंट करा है, बिगेस्ट ऑफ टू नंबर इज परसेंट डी और ए की वैल्यू। तो अब क्या प्रिंट हो जाएगा, बिगेस्ट ऑफ टू नंबर इज परसेंट डी की अंदर किससे रिप्लेस हो जाएगा, दैट इज ए से रिप्लेस हो जाएगा, इज 20 आ जाएगा। चलिए इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। F3 दैट इज D9 का हमारा कौन सा प्रोग्राम है, दैट इज 5। चेक कर लेते हैं, स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, दैट इज 5 एंड 10, ए की वैल्यू क्या होगा 5 एंड बी की वैल्यू 10। तो हमारे पास क्या क्या 10 इज ग्रेटर देन आपका टू नंबर, देन हम 20 और 12 दे दे रहे हैं, तो हमारा 20 ग्रेटर है। तो ये प्रोग्राम तो आपको क्लियर हो गया, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था। चलिए अपनी स्लाइड्स पर चलते हैं और अगला प्रोग्राम देखते हैं। हमारा अगला प्रोग्राम कौन सा है, दैट मीन्स हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम कौन सा है, हमें 3 नंबर्स के अंदर से ग्रेटेस्ट फाइंड करना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यूज़र से 3 नंबर इनपुट करा रहे हैं और वो वैल्यू किसके अंदर जा रही है, ए, बी और सी के अंदर जा रही है, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स हमने कौन से लिए, ए, बी और सी। सपोज यूज़र ने इनपुट करा ए के अंदर 5, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 6। तो हमने यहाँ पर क्या करा, इफ़ ए ग्रेटर देन बी, ये तो यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी तो है, लेकिन साथ में हमने क्या दिया, एंड ए ग्रेटर देन सी। अब क्या होना चाहिए, ए ग्रेटर देन बी भी होना चाहिए और ए ग्रेटर देन सी भी होना चाहिए। उसी कंडीशन में ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, दैट मीन्स ए ग्रेटर देन बी भी होना चाहिए एंड ए ग्रेटर देन सी भी होनी चाहिए। तो 5 जो है ग्रेटर देन 7 है नहीं, एंड 5 ग्रेटर देन 6 है, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। तो किस में चलेगा, इस वाले एल्स इफ में चलेगा। यहाँ पे क्या चेक कर रहा है, बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी। तो बी की वैल्यू क्या है, दैट इज 7 ग्रेटर देन 5 एंड 7 ग्रेटर देन 6। तो ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है, क्योंकि 7 जो है वो आपका बड़ा है 5 से भी एंड 7 जो है वो बड़ा है 6 से भी। तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। तो उस कंडीशन में क्या प्रिंट हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर इक्वल्स टू परसेंटेज और बी की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर इज 7, ये प्रिंट हो जाएगा। अगर ए की वैल्यू यहाँ पर 7 होती, बी की वैल्यू 4 होती और सी की वैल्यू 3 होती, तो उस कंडीशन में क्या होता, यहाँ पर क्या चेक करता है, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। तो ए की वैल्यू क्या है 7 और बी की वैल्यू क्या है, दैट इज 4 एंड 7 ग्रेटर देन 3। तो कंडीशन क्या हुई, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती। जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती तो कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट करता, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करता। ऐसे अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होती, अगर ए वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं होती और बी वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं होती, तो ऑब्वियसली 3 नंबर में तो एक तो बड़ा होता, कौन सा हो जाता, सी वाला नंबर बड़ा हो जाता। चलिए इस प्रोग्राम को, और एक चीज़ इसमें देख ली, यहाँ पर हमने कौन सा ऑपरेटर यूज़ करा, एंड। एंड का मतलब क्या है, ये दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी जब ही ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। चलिए इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं। हमारा कौन सा है, दैट इज D9 का 6th प्रोग्राम। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं हमेशा की तरह। अब मैं एक वैल्यू इनपुट करा रहा हूँ, दैट इज 5, 7 और 6। तो ए के अंदर क्या गया होगा 5, बी के अंदर 7 और सी के अंदर 6 गया होगा। तो हमारा लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 7 है। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 7, 5 और 3। तो ए के अंदर क्या गया, 7 गया, बी के अंदर 5 गया और सी के अंदर 3 गया। तो हमारा 7 बड़ा है। अब मैं 3, 5 और 8 कर रहा हूँ। ए के अंदर क्या गया, 3 गया, बी के अंदर 5 गया और सी के अंदर 8 गया। तो हमारा 8 ग्रेटर है। तो भी आपको ये प्रोग्राम तो क्लियर हो गया होगा। अगर इस प्रोग्राम में कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर लिखिएगा। चलिए इसको सेव कर लेते हैं और अपनी स्लाइड्स पर चलते हैं कि हमारा लास्ट प्रोग्राम कौन सा है। आज की वीडियो का लास्ट प्रोग्राम हमारा कौन सा है, दैट इज हमें यूज़र से 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट करने हैं। अभी हमने क्या नहीं कर रखा है, एरेज नहीं कर रखे हैं। तो अभी हम एरेज के थ्रू नहीं कर रहे हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, हम यहाँ पर यूज़र से मार्क्स की जो वैल्यू है किसके अंदर इनपुट करा है, मार्क के अंदर इनपुट करा है।
उसका टोटल हम सम के अंदर ले लेंगे और एवरेज यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। अब मैंने यहाँ फॉर लूप यूज़ करा है, कहाँ से चला है, 0 से लेके <5 तक। दैट मीन्स ये कितनी बार चलेगा, 4 टाइम्स चलेगा। पहली बार आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी जब लूप चलेगा। तो अब यहाँ पर क्या कर रहा है, मार्क्स की वैल्यू हम स्कैन कर ले रहे हैं। दैट मीन्स मार्क्स के अंदर यूजर ने इनपुट करा है 5, तो मार्क्स की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। फिर हमने क्या लिखा, सम इक्वल्स टू सम प्लस मार्क्स। सम की वैल्यू क्या है, 0 है, तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम इक्वल्स टू सम प्लस मार्क्स, दैट इज 5। तो सम की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 5 हो गई। अगेन ये लूप चला, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब हमने अगेन मार्क्स के अंदर वैल्यू इनपुट कराइए। अब जब मार्क्स के अंदर वैल्यू इनपुट कराएंगे तो पुरानी वाली वैल्यू जो मार्क्स के अंदर होगी वो रिमूव हो जाएगी और नई वैल्यू आ जाएगी। अब हमने मार्क्स के अंदर सपोज दे दिया 10, तो मार्क्स की वैल्यू 10 हो जाएगी। सम इक्वल्स टू सम प्लस मार्क्स, सम की वैल्यू क्या है, दैट इज 5 हो गई थी, 5 + 10, तो अब क्या हो गई, दैट इज 15 हो गई सम की वैल्यू। और ये कब तक चलता है, दैट मीन्स ये 5 टाइम लूप एग्जीक्यूट होगा। तो पाँच बार जितनी बार भी आप मार्क्स के अंदर वैल्यू इनपुट कराओगे वो सम के साथ ऐड होती जाएगी। फिर सम के अंदर एक वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने क्या करा, एवरेज इक्वल्स टू जो सम के अंदर वैल्यू आई थी आपने उससे किससे डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, सो दैट उसकी एवरेज निकला है। एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। यानी कि जो भी टोटल था आपका मार्क्स का उससे आपने डिवाइड कर दिया किससे, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स से, क्योंकि आपने कितनी बार मार्क्स इनपुट कराया था, दैट इज 5। तो हमारे पास एवरेज निकल कर आ गई। अगर जो एवरेज होती है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 91 होती है एंड एवरेज लेस देन इक्वल्स टू 100 होती है, दैट मीन्स जो आपकी एवरेज निकल कर आ रही है वो 91 से लेके 100 के बीच में आ रही है, तो आपके पास क्या, कौन सी ग्रेड मिली है आपको, क्या प्रिंट कर देगा, A1। अगर ऐसा नहीं होता है तो किस में चला जाएगा, एल्स इफ में चला जाएगा। एल्स इफ के अंदर क्या चेक करेगा, जो आपकी एवरेज कैलकुलेट होकर आ रही है वो 81 से लेके, यानी ग्रेटर देन 81 और या इक्वल्स टू 81 और लेस देन कितनी है, 91, तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज A2। अगर आपके अंदर अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो किस में चलाएगा, एल्स इफ में चला जाएगा। ऐसे ही इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसको एग्जीक्यूट कर देगा और आगे के स्टेटमेंट रीड नहीं करेगा, दैट मीन्स इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आगे वाले कंडीशंस रीड करता रहेगा। अगर आपकी एवरेज 0 से लेकर लेस देन 21 होती है तो उस कंडीशन में क्या प्रिंट कर देगा, E2 प्रिंट कर देगा। लेकिन हो सकता था कुछ लोगों ने जो मार्क्स के अंदर वैल्यू इनपुट कराई थी वो 101, 105 ऐसा इनपुट करा रही थी, तो उस कंडीशन में एवरेज क्या निकल कर आ रही होगी, ग्रेटर देन 100 आ रही होगी। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि जो आपकी परसेंटेज निकल कर है वो ग्रेटर देन 100 हो, तो उस कंडीशन में वो क्या कर देगा, इनवैलिड प्रिंट कर देगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो किस में चला जाएगा, एल्स में चला जाएगा। चलिए इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो अपने इस प्रोग्राम को भी ओपन कर लेते हैं हम, दैट इज हमारा डे 9 का 7th प्रोग्राम है। तो मैं 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट कर रहा हूँ। सपोज मैं इनपुट कर रहा हूँ 89, 67, 78, 56 एंड 55। तो हमारे 5 मार्क्स इनपुट हो गए। तो हमारी ग्रेड क्या आ रही है, दैट इज B2। तो 89 + 67 + 78 + 56 + 55 इसको उसने ऐड करा होगा और किस वेरिएबल के अंदर चला गया होगा, सम वेरिएबल के अंदर चला गया होगा। देन सम वेरिएबल को हमने इसके साथ क्या करा, एवरेज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय 5। दैट मीन्स इसका जो टोटल हुआ होगा उसको हमने डिवाइड करा होगा किससे, 5 से डिवाइड करा होगा। और हमारे पास जो एवरेज वेरिएबल के अंदर वैल्यू आई होगी उसके अंदर हमने क्या चेक करा है, एवरेज के अंदर जो वैल्यू आई है अगर वो वैल्यू क्या है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 है, तो क्या सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 91 और लेस देन इक्वल्स टू 100 है, तो ये प्रिंट करते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पर प्रिंट एफ सम इक्वल्स टू, यहाँ पर हम सम की वैल्यू भी प्रिंट करा लेते हैं, सम इक्वल्स टू %d सम की वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं, सो दैट हमारी सम क्या आया है। हम यहाँ पर इसको न्यू लाइन पे ले लेते हैं और हमारे एवरेज भी प्रिंट करा लेते हैं कि हमारी एवरेज क्या निकल कर आई है। प्रिंट एफ \n दैट इज एवरेज इक्वल्स टू, या आप परसेंटेज लिख सकते थे %d, और वो वैल्यू किसके अंदर आ रही है, दैट इज AVG के अंदर आ रही है। और इसको भी हम यहाँ ले लेते हैं और स्क्रीन को यहाँ पर क्लियर कर देते हैं सो दैट हमारा पुराना आउटपुट कुछ नहीं आया।
एग्जीक्यूट करते हैं इसको। अभी क्या ये एरर दे रहा है, कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर एक आपका कॉमा रह गया था। तो हम 5 नंबर्स इन सब्जेक्ट्स के नंबर्स इनपुट करते हैं, 91, 56, 78, 57 और 89। तो आपका अभी क्या आ रहा है, सम हमारा 0 आ रहा है, एवरेज 0 आ रहा है। दैट मीन्स हमने यहाँ पर कुछ गलत लिया है। क्यों? क्योंकि हमारी जो वैल्यू आ रही है किस में आ रही है, दैट इज फ्लोट में आ रही है। तो मुझे क्या देना पड़ेगा, दैट इज %f, %d नहीं देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, दैट इज %f, क्योंकि हमने जो स्टोर कराई वो सारी चीज़ें वो किस में, दैट इज फ्लोट वैल्यूज में। तो मैं 56, 91, 78, 67 और 89 दे रहा हूँ। तो हमारा जो टोटल है, सम आया वो कितना है, दैट इज 381 डिवाइडेड बाय 5। तो हमारे पास आउटपुट क्या है, दैट इज 76.119। और इस 76 अगर आप चेक करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, B1 आ रही है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अगर 76, तो देखिए 71 से लेकर अगर 81 के बीच में है तो क्या प्रिंट करेगा, दैट इज B1। उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं। तो आज जो हमने प्रोग्राम्स करे वो हमने इफ और एल्स के करे। अभी हमने ये जो प्रोग्राम्स थे आपके किस कैटेगरीज में आते थे, दैट इज कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स की कैटेगरी में था। ये आपके जो प्रोग्राम्स थे वो किसके अंदर आते थे, कंट्रोल स्टेटमेंट्स की कैटेगरी में आते थे। और इसके अंदर हमने आज क्या करा, इफ एल्स करा और इफ एल्स इफ कर देखा। अब कल जो हम करेंगे वो किसको करेंगे, दैट इज स्विच केस को कर देखेंगे। दैट मीन्स स्विच केस के अंदर आप कैसे प्रोग्राम्स कोड करोगे और कैसे उसको एग्जीक्यूट कराओगे। अगर इन प्रोग्राम्स के अंदर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो कोड करने में, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।